गुड इवनिंग स्टूडेंट। फिर से दोस्तों मैं आप लोगों के सामने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ लेकर के हाजिर हूँ। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 मैथ का करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी प्रश्नावली भी है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिया हुआ है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 9 हम लोग करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों का दिया हुआ है चर राशियों का गुणनफल है। चैप्टर का नाम जो है वह चर राशियों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, यह दिया हुआ है चर राशियों का गुणनफल। ठीक है, चर राशियों का गुणनफल। चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज से पहले मैं इसको क्यों करवा रहा हूँ, इसको क्योंकि ये थोड़ा सा ना बर्डन वाला है, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और किसका, आपका साधारण ब्याज को देख लेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन, सबसे पहले कुछ फार्मूले कर लेते हैं। ठीक है ना, फार्मूले हम लोग कर लेते हैं कुछ। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे हम लोग सबसे पहला डिनोट अगर मैं करवाऊँ तो ये लगभग सभी लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है, 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं और भी अगर यहाँ पे कहूँ तो आपका a प्लस बी का अगर होल क्यूब की बात मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका कितना हो जाएगा, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। a माइनस बी का कितना होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, माइनस में माइनस आएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होगा ब्रैकेट में आपका कितना हो जाएगा, a माइनस बी, ब्रैकेट में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपका जो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। क्लियर है? एक बात और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है तो इसमें भी प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका ए बी यहाँ पे प्लस था ना, देखो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस था, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे यह प्लस रहेगा इसमें तो यहाँ पे जा कर के माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ है तो इसमें माइनस होगा पहले वाले फॉर्म्स में, दूसरे वाले में आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे आपका प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। इतनी वैल्यू हमें नोट करनी है। ठीक है, इससे ज़्यादा बर्डन वाला मतलब फार्मूले आएंगे नहीं आप लोगों में। ठीक है, जहाँ तक मैं थिंक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आएंगे तो मैं उसी के क्वेश्चन के साथ साथ ही फार्मूले आपको राइट करवा दूँगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पिछली वाली क्लास में लॉगरिथम का पूरा चैप्टर सॉल्व करवाया था और उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि थोड़ा सा ना इस चैप्टर को जो है लाइटली लेकर के चलिएगा, और मैंने उसमें बताया था इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों की लगेगी नहीं, कुछ आप लोग पढ़े हुए हो, कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़े से हैवी क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलेंगे। आप लोग जानते हो ना डिवाइड भी इसी में आएगा। ठीक है, डिवाइड का रूल जो होता है, और डिवाइड आप लोग जानते हो ना, जैसे भाग करना, बीजी व्यंजकों का भाग करना, तो बीजी व्यंजकों का जो भाग होता है वो भी आपका इसी में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसको हटा दूं, दिखाई दे रहा है? एक मिनट थोड़ा चेक कर लिया जाए। चलिए, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आगे चलते हैं। हटा दूं, मैं फार्मूला हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे अब हम आगे चल लेते हैं क्वेश्चंस पे। स्क्रीनशॉट मार लिया कीजिए रोक करके वीडियो। ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का अगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि सुनिए, आप जो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 5, ठीक है ना, 5, 6, 7, आप लोगों के जो बुक का एग्ज़ाम्पल नंबर 5, 6 और 7 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे भी एक आ जाता है 8। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर ये आपका इम्पोर्टेंट में हो जाएगा। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट में कर लीजिएगा। ठीक है,
5, 6, 7, 8 थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसमें ये एग्जाम्पल है आपका, मतलब कि उदाहरण आपके बुक का है, ठीक है ना। ये उदाहरण है, मैं इसको इसलिए करवा रहा हूँ ना कि देखिए अभी अब हम लोग 9.1 पे आ जाएंगे, जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने इसको इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग, अच्छा एक मिनट, इसको आप लोग देखिएगा, या फिर करवा ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहोगे कि आगे बढ़ गए फालतू में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इंटू 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, -9 है, इंटू 3 के पावर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कह रहा है इसका मान क्या होगा ना, का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिएगा ये क्या दिया हुआ है, ये हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि यह 3, एक बार क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। यह 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर -9 इंटू 3 के पावर कितना, 2। बेस आपका क्या है, देखो ये भी 3 है, यह भी 3 है, यह भी 3 है, यह भी 3 है। तो जब हम जानते हैं कि अगर ये आधार सेम रहता है तो एक आधार को लिख लेते हैं। ऊपर वाला क्या होता है कि जब इंटू दिया है बीच में तो ऊपर वाला सारा वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 4 प्लस कितना 5, और प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और प्लस यहाँ पे कितना 2, ठीक है। मैंने कहा ना सारी वैल्यू प्लस हो जाएगी, सारी वैल्यू को मैंने प्लस कर लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 और 5 कितना 9 और 2 कितना 11 और प्लस में माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, -9। तो 3 के पावर कितना 11 में से 9 जाएगा, 9 2 11, 2 हो जाएगा। 3 के पावर 2 का मतलब कि 3 इंटू कितना 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग चल लेते हैं, ये आपका 5 वाला था। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 6 चल लेते हैं। 6 में आपका क्या दिया हुआ है, तो 6 में आपका दिया हुआ है 4/x², 4/x² दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे y² है, हाँ y² अपॉन के कितना 9 दिया हुआ है। का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। एक बात आप लोग समझिएगा, अभी मैं इससे पहले मैंने ये बताया फार्मूला a² - b² का फार्मूला बताया, a - b बताया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a + b बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका 2 का स्क्वायर हो सकता है, यानी 2 अपॉन के x का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे y अपॉन के कितना 3 का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 अपॉन के x, ये -y अपॉन के 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जरा सा देखिएगा कि यह कुछ इस प्रकार से नहीं लग रहा है कि a² और -b² दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया रहता है तो इसको इस फॉर्म में स्प्रेड में लिख देते हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा 2 अपॉन के x माइनस कितना y अपॉन के 3, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन के x प्लस कितना y अपॉन के 3 हो जाएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है ना। 2 अपॉन के x प्लस y अपॉन के 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका दिया हुआ है, इसको मैं हटा दूं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका दिया हुआ है डिवाइड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि x² + 8x + 17, ठीक है ना, x² + 8x + 17 को भाग देना है x + 3 से, ठीक है ना, x + 3 से। ये x² बार है ना, इसमें से एक पावर आप माइनस कर दो, यानी पहली बार जो डिवाइड जाएगी वही x बार जाएगी। x में मल्टीप्लाई कितना x², x का 3 में मल्टीप्लाई कितना, तो +3x हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस इससे ये कटा, 8x में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा, और प्लस कितना 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 5 है, देखिए x से x कटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस कितना 5 बार जाएगा, 5 में x का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और प्लस कितना 5 3 के 15 हो जाएगा, ठीक है ना,
माइनस माइनस इससे ये कटा, 17 में से 15 जाएगा, 2 बचेगा, यानी शेषफल आपका 2 बचा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साथ में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि 2 के पावर 5 इंटू 16 के पावर -2, ठीक है ना, यानी 2 के पावर 5 इंटू 16 के पावर -2 और इज डिवाइडेड बाई 2 के पावर -3 दिया हुआ है, यही है ना, 2 के पावर आपका -3 दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, मान ही ज्ञात करना है ना, हाँ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कितना आएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, मैटर क्या है कि यहाँ पे इंटू दिया हुआ है, इसको भी 2 के फॉर्म में चेंज करो। यह 2 के पावर 5 है, रहने दो, इंटू यह 2 के पावर कितना हो जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, सॉरी 1 2 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, -2, ठीक है, और इस डिवाइडेड बाई 2 के पावर कितना, -3, ठीक है। ये आपको घातांक में दिया हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दे दिया है, तो इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है ना। घातांक नियम के अनुसार जब ये 2 के पावर 4 रहता है और जब पूरे के पावर भी कुछ रहता है, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 के पावर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 दूनी के -8 इज डिवाइडेड बाई 2 के पावर -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 2 के 2 यानी 2 के पावर 5 माइनस कितना 8 हो जाएगा, इस डिवाइडेड बाई 2 के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब बटे, तो है 2 के पावर 5 में से 8 जाएगा -3 और अपॉन के 2 के पावर -3, ठीक है ना। अब देखिएगा ज़रा, ये दोनों एक का आया कि नहीं, अर्थात क्या हो जाएगा, आंसर में 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समाप्त हुआ ये, ठीक है ना। कुछ और भी क्वेश्चंस एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, बट आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, और वहाँ पे एग्जाम्पल का रहेगा तो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, मैं आपको ओरली बता दूंगा, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन अगर आस्क करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, ठीक है। अगर आपके बुक के भी कोई आपका चैप्टर स्टार्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और आप तो पढ़िए, दूसरों को भी थोड़ा सा पढ़ाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्योंकि एक दूसरे से हेल्प वगैरह करके चलेंगे ना तो ज़्यादा वेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग हटाएं, ठीक है, गायब करें इसको। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे, ये दिख रहा था ना ये वाला, ठीक है। सॉरी, बार बार चेक करना पड़ता है, क्या करूँ, चेक नहीं करूँगा, अकेले रहता हूँ तो अकेले चेक तो करना पड़ेगा भाई कैमरे को, कैमरा में मुझे पीछे थोड़ा नहीं दिखेगा कि कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 9 का 9.1, ठीक है ना। जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम लोग चलते हैं 9.1 पे डायरेक्टली, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी वही रहती है ना। तो हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली 9.1, ठीक है ना, प्रश्नावली 9.1, ठीक है। 9.1 देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया क्या हुआ है कि आप लोग अपनी प्रश्नावली खोल लीजिए, ठीक है ना। बुक जो है आप लोगों की बुक की प्रश्नावली खोल लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक मिनट, सॉरी, ठीक है, XY + y² + YZ पहला क्वेश्चन है। XY + y, एक मिनट इस साइड से लगाता हूँ ताकि एक ही साथ में लगभग पूरा क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, XY + y² प्लस आपका क्या दिया हुआ है, प्लस आपका YZ दिया हुआ है, YZ दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखिए ज़रा देखिएगा ध्यान से, इन तीनों में क्या मिल रहा है, y मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम y को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x + y और प्लस कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया हुआ है, तो ax + by + bx + ay, ax + by और प्लस आपका यहाँ पे ax + by दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है bx + ay, bx +
ए वाई दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, सबसे पहले एक्स वाले को साथ कीजिए, वाई वाले को एक साथ कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस कितना बी वाई हो जाएगा, सॉरी बी एक्स, ठीक है, और प्लस कितना यहाँ पे आपका बी वाई और प्लस कितना ए वाई हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से देखिए एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आपका a प्लस बी बचेगा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे y कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका b प्लस a बचेगा, जिसको हम 2 प्लस 4 लिखें या 4 प्लस 2 लिखें, बात बराबर होती है। तो x यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे a प्लस b कर सकते हैं इसको, और प्लस यहाँ पे y कॉमन, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, मतलब a प्लस b हो जाएगा ये, और a प्लस b दोनों में देखो मिल रहा है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, a प्लस b हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी ए सी माइनस बी सी, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस यहाँ पे ए सी, ठीक है, प्लस यहाँ पे ए सी माइनस बी सी, ठीक है ना, माइनस बी सी। चलिए यहाँ पे आगे चल लेते हैं, ठीक है ना। ज़रा देखते हैं कि अगर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर हम कॉमन लें, ए को अगर कॉमन लेता हूँ तो ये आपका a माइनस बी बचेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे c को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे a माइनस बी बचेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लें यहीं पे डायरेक्टली, रीअरेंज किसी को नहीं करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा कि a अगर यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस यहाँ यहाँ से आपका सॉरी यहाँ पे आपका c अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पे भी a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। देखिएगा a माइनस बी दोनों में मिल रहा है, a माइनस बी दोनों में कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इजी दिया हुआ है अभी 9.1 में, ठीक है ना। तो हम लोग करते हुए चलेंगे। 35 ए स्क्वायर बी और 10 ए बी स्क्वायर, 35 ए स्क्वायर बी और प्लस कितना 10 ए बी स्क्वायर, ठीक है। ज़रा देखिए 5 दोनों में कॉमन है कि नहीं है, इसको हम ये जो 35 है, 5 सत्ते 35, जो मतलब ऐसी चीज़ कॉमन लो जिससे दोनों संख्याएं क्या हो, विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5, अगर 5 हम कॉमन ले और ए बी इसमें भी मिल रहा है, ए बी इसमें भी मिल रहा है, दोनों में से ए और बी भी कॉमन हम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 ए, यहाँ से एक ए है, बी तो बी पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक ए बचेगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, यहाँ पे 2 और बी बच जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, ठीक है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आपका दिया हुआ है यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। यहाँ पे भी आप लोगों को देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपको कॉमन ही लेना है। कॉमन का मतलब जो चीज़ें अगर सब में मिल रहे हैं ना, वही चीज़ कॉमन ले लो। ये 3 फॉर्म्स वाला है तो 3 फॉर्म्स वाला है, अगर 4 फॉर्म्स वाला रहता तो हम लोग पहले इसमें से कॉमन करते, फिर यहाँ से कॉमन करते, लेकिन 4 टाइप्स का है नहीं, तो यहाँ पे आपका कितना है, 3 ही दिया ना, 3 टर्म्स दिया हुआ है, 1 2 और 3 टर्म्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कॉमन कर लोगे, ए बी कॉमन कर लोगे, यहाँ से क्या बचेगा, ए बचेगा और प्लस, ठीक है ना, ए बी कॉमन हो गया, यहाँ से ए बचा और प्लस यहाँ पे आपका क्या हो गया, ए बी कॉमन प्लस सी बचा, और प्लस यहाँ से कितना कॉमन, ए और बी दोनों कॉमन हुआ है तो बी एक कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कॉमन, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी और ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा, सी, आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, 6 के बाद थोड़ा सा बर्डन वाला है, ठीक है। 6 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 10 ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है ना। 5 यहाँ पे दिया हुआ है, 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, एक मिनट इसी में सब मिक्स हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा हटा ही देता हूँ, यहाँ से यहाँ इधर करता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग 5वें के बाद 6वां चलते हैं, ठीक है ना। 6वां यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 6वां आपका 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 10 ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है ना। 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 10 ए क्यूब बी स्क्वायर। ज़रा देखिए यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है, 5 तो कॉमन हो जाएगा पहले,
ए यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे दोनों में कॉमन ले सकते हैं। 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 इसके बाद 5 दूनी के 10 तो प्लस यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर गया यहाँ से कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका छठवें के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 आपका थोड़ा सा बड़ा है होगा लिखने में यहाँ पे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। 7 को हम लोग बुक ले लेते हैं हाथ में, ठीक है। बार बार इधर आना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो ये आपका दिया हुआ है 9x² y और ब्रैकेट में कितना a + b के पावर होल के पावर 4 प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। 15x² और y² दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है। -45xy² और ब्रैकेट में कितना है, तो ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है तो 3 अगर देखो क्योंकि 9 तो कॉमन होगा नहीं, 9 से 15 नहीं कटेगा, ठीक है ना। 5 भी कॉमन नहीं होगा, 5 से ये दोनों कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो हम लोग 3 अगर एक्स वाई कॉमन कर लें सब में से, ठीक है ना, x² नहीं है यानी 3xy कॉमन कर लें, 3xy कॉमन हो जाएगा तो 3 3 के 9 यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ से x से x कटा, यहाँ से x बचा, y से y पूरा का पूरा ख़त्म। यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ से देखिए, अच्छा सॉरी 1 मिनट, ये भी तो मिल रहा है ना। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, यही है ना, 2 था। चलो तो यहाँ पे 4 है तो इसका भी तो एक स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भी तो एक स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा, ये 2 घात तो कॉमन हो गई तो यहाँ पे 2 और बचा हुआ है, 4 घात है ये, तो a + b के पावर कितना हो जाएगा, अभी 4 बचेगा। माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, तो 3 × 5 = 15, यहाँ पे 5 हो जाएगा और चूंकि xy कॉमन हुआ है तो 5xy यहाँ से बचेगा और यहाँ पे आपका कितना, तो यहाँ से ये तो पूरा का पूरा वैल्यू गायब हो गई, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, तो 15 × 45 हो जाएगा, तो यानी 15 और x से x कटा, y से y कटा, एक y बचेगा, बस यहाँ पे आपका इतना सा बच जाएगा, ठीक है ना। आप लोग डिनोट, हम लोग आगे चल लेते हैं। अगला हम लोग 8वां देख लेते हैं, ठीक है ना, 8वां देख लेते हैं। वीडियो तो लंबी हो ही रही होगी, कोई बात नहीं, हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 23 मिनट हो गई, बोरियस महसूस करने लगोगे, हाँ। चलो 7 क्वेश्चन तक बहुत, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कितना तक दिया हुआ है, 11, 12, ठीक है। कल सॉल्व करके कल हम लोग 9.2 को देखेंगे, ठीक है। सो गुड नाइट स्टूडेंट, और आप लोग वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है ना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। सो गुड नाइट। और आप बेल आइकन दबाना गलती से मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन अगर दबाओगे ना तो मैटर क्या होता है कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सो गुड नाइट।